युद्ध के मैदान से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस का आने वाले दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। दरअसल रूस के एयरबेस पर देखा जा रहा है कि परमाणु बम वर्षक जो विमान हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि यूक्रेन डरा हुआ है कि आने वाले ठंडे मौसम में, सर्द मौसम में जब चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी होगी तो क्या रूस बड़ा अटैक कर देगा। दरअसल कई बार पुतिन इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं, बता चुके हैं कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमाणु अटैक कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। और दिन पर दिन जिस तरीके से रूस अपने सैनिकों को खो रहा है, जिस तरीके से हथियारों का खजाना उसका खत्म हो रहा है, खाली हो रहा है, उसके बाद इस बात की संभावना विश्लेषक बताते हैं कि बढ़ती जा रही है कि रूस यूक्रेन पर आने वाले दिनों में बड़ा अटैक करेगा। और यह अटैक परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि रूस के एयरबेस पर लगातार देखा जा रहा है कि परमाणु बम वर्षक जो हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन की बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उसके जो सहयोगी देश हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बानगी सामने आई है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने कहा है कि अब वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं बचे हैं। और यही नहीं, जो सबसे ज्यादा मदद करने वाला पड़ोसी मुल्क पोलैंड है, उसने भी कह दिया है कि अब उसके नागरिकों को, यानी कि यूक्रेन के नागरिकों को पोलैंड में रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा देना होगा, पे करना होगा। एक दिन के लिए $9 देने की बात पोलैंड की तरफ से कही गई है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये युद्ध के दिन बढ़ते जाएंगे, यूक्रेन और यूक्रेन के निवासियों के लिए दूसरे देशों में रहना भी मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि पहले ही जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो ब्रिटेन, अमेरिका समेत जिन देशों ने यूक्रेन के लोगों को अपने देश में शरण दी थी, उन्होंने यह कह दिया था कि 1 साल तक इन्हें रहने की इजाजत होगी। 10 महीने का वक्त बीत चुका है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। और आने वाले दिन इसलिए भी यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के लिए काफी मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि यूरोप में ठंड बढ़ती जा रही है, यहां पर बर्फबारी होनी शुरू हो चुकी है, यहां का जो मौसम है वो बिगड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि वो अपने नागरिकों को कहां रखेगा, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था करेगा। क्योंकि जो मुल्क उनको अभी तक सपोर्ट दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे, उनके नागरिकों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, रहने की व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने अब धीरे धीरे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ विद्यानाथ झा, वॉर जोन से, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।